ये भगवान का नाम डर है, सिर्फ एक डर, नथिंग एल्स। और उस डर की वजह से महिलाएं कथा में जाती हैं और इन धर्म ग्रंथों को पूजती हैं। और वहाँ नाचती भी है, फिर सुन करके ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़ने के अधिकारी। महिला विरोध क्यों नहीं कर पाती है कथाओं वाचकों का? क्यों नहीं कर पाती है? बात को समझिए कि एक लड़की किसी के भी सामने नाच रही है, इससे सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होनी चाहिए? उसके घर के पुरुषों को होनी चाहिए। अब उसके घर के पुरुष ही खुश हो रहे हैं, उसके घर के पुरुष ही खुश हो रहे हैं। जितनी भी महिलाएं ऐसे जाती हैं बाबाओं के सामने, नाचती हैं, उनको पूजती हैं, उनके घर के पुरुष ही खुश हो रहे हैं, उनकी परमिशन से ही तो कर रही है ना। तो दूसरा कोई क्या करेगा? दूसरा कोई क्या करेगा? भाई मैं एक लड़की हूँ, मेरे जीवन में पुरुष के नाम पर पिता है, भाई है, बेटा है, भतीजा भतीजी जो भी है, ठीक है। वो लोग जो मुझे बोलेंगे वो तो मैं करूँगी ना, मैं करूंगी। तो उन महिलाओं को नाचने के पीछे वो लोग बोलते हैं। अगर उन लोगों ने उनमें से बहुत कम महिलाएं होती हैं जो सोचती हैं कि मैं क्यों जाऊं उस बाबा के पास, तो आपको नहीं लगता कितने सारे पुरुष ऐसे होंगे जो खुद अपनी पत्नी, माँ, बहन को बोलते जा बाबा के पास? लोग कहते हैं कि तुलसीदास यदि आज जिंदा होते हैं ना, उनको बहुत विरोध झेलना पड़ता महिलाओं को, जबकि महिलाएं आज प्रधानमंत्री भी बन गई, राष्ट्रपति भी है हमारे देश में महिला आज की। डेफिनेटली यहाँ पर आपने दो बातें कह दी हैं। एक तो तुलसीदास जी अगर आज जिंदा होते तो विरोध नहीं झेलते, वो मर जाते। सीरियसली महिलाएं उनको छोड़ती नहीं। आप मुझे जानवर कह के देखिए मैं आपका क्या करती हूँ, देखिए मैं आपका क्या करती हूँ। तो अच्छी बात है वो आज जिंदा नहीं है। और दूसरी बात, बेशक महिलाएं प्रधानमंत्री बन गई, मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन राष्ट्रपति भी बन गई हैं और बहुत सारे बड़े पदों पर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट पर भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो इस धर्म की जो व्यवस्था है वहाँ पर घिरी हुई हैं। क्योंकि ये जितना भी धर्म का काम चल रहा है ये मेंटल लेवल पर है, ये फिजिकल लेवल पे नहीं है, ये मेंटल लेवल पे। महिला दोषी है या पुरुष दोषी है उन परिवारों के? इसके लिए दोनों ही दोषी हैं। जिन्होंने व्यवस्था बनाई वो तो दोषी हैं ही, और जो नहीं समझ पा रहे हैं वो महादोषी। लेकिन लोग कहते हैं महिलाएं नहीं मानती हैं पुरुषों की बात। वो क्यों मानेंगी? वो क्यों मानेंगी? आपने उनके अंदर इतना डर बैठा दिया है हर चीज को लेकर। आप मुझे ही ले लीजिए ना, अगर मैं जाना चाहूँ दिल्ली से कहीं बाहर तो मेरे अंदर एक डर है, भाई मुझे पुरुष लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं कि मैं बाहर जाऊं। अगर मैं अपने दम पर जाने की कोशिश करूं और इन केस अगर मैं फेल हो जाती हूं या मेरे साथ कुछ हो जाता है तो क्या करेंगे? तो क्या करेगा ये समाज? मुझ पे ब्लेम देगा ना। अरे हमने कहा था इसको, हमने रोका था, फिर भी चली गई, हमारी नहीं मानेगी तो ऐसा ही होगा, हमारी मर्जी के खिलाफ जाएगी तो ऐसा ही होगा। तो वो डर है, वो डर बिठा रखा है, उस डर की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो महिलाओं को सोचना पड़ता है। जो सोचकर किसी ने धर्म बनाया, जो सोचकर किसी ने इन धर्म ग्रंथों के तहत महिलाओं को गुलाम बनाया, जो इतने सारे फालतू के नियम कायदे कानून बनाए, वही सोचकर उन्होंने ये लिखा है। लेकिन महिलाओं की तुलना पशुओं से कर रहे हैं, ढोल से कर रहे हैं। अरे तो ये कोई नई बात थोड़ी ना है। कौन नहीं जानता महिलाओं की क्या स्थिति रही है इतिहास में? कौन नहीं जानता? और आज भी है। आज कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं आगे निकल रही हैं, वो बात अलग है। अगर आप थोड़ा डीप में जाकर देखेंगे आपके समाज में आज भी महिलाओं की वही हालत है। महिलाएं बिना भाई, पति, बेटा इनकी परमिशन के बाहर नहीं जा सकती, नौकरी नहीं कर सकती, पढ़ाई नहीं कर सकती, शादी नहीं कर सकती, जन्मदिन नहीं मना सकती, दोस्तों से मिल नहीं सकती, कपड़े नहीं पहन सकती। आज भी वही हाल है। तो ये जिसको आप भारतीय संस्कृति कह देते हैं, ये उसी की वजह से तो है ये। तो इसमें कौन सी नई बात हो रही है? कौन नहीं जानता इन चीज़ों को? जो महिलाएं समझ रही हैं वो आगे बढ़ रही हैं इन चीज़ों को तोड़कर, और जो बढ़ रही हैं उनको फिर चरित्रहीन, मर्यादा लांघना, शर्म हया ना होना, ऐसे इल्ज़ाम लगा के उनको डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। ऐसे में जो लड़कियां इन चीज़ों के काबू में नहीं आती हैं वो अपने आगे निकलती हैं, लेकिन उनको फिर बेशर्म लड़की का टैग लगाया जाता है, चरित्रहीन लड़की का टैग लगाया जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट कि महिलाएं किसी भी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो इनके पास बहुत सारे अधिकार हैं। तुलसीदास जी ने तो एक लाइन लिखी है। अगर हम धर्म ग्रंथों को देखें तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जहाँ पर महिलाओं को रोका जा सकता है। तो उसी तरह से ये धर्म को जो मजबूती देने वाली बात है वो सारे काम करेंगे जिससे कि आज भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी इनकी धर्म की मजबूती बनी रहे। और कुछ लोगों को जिनको वो गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं या पिछड़ा रहने देने की कोशिश करते हैं, वो पिछड़े रहें, वो गुलाम बने रहें और वो राज करते रहें। ये तो इनकी स्ट्रैटेजी है। पूनम जी, बड़ा सवाल, तुलसीदास जी ने जब ये चौपाई लिखी थी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़ने के अधिकारी, उस दरमियान हमारे देश में मुस्लिमों का शासन था। उन्होंने मंदिर तोड़े, उन्होंने यहाँ पे रोटी बेटी का रिश्ता भी रखा, काफ़ी उन्होंने नुकसान किया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन तुलसीदास ने एक शब्द नहीं लिखा मुसलमानों के खिलाफ। अब देखिए, जो भी इतिहास में हुआ है उससे काफ़ी लोग अवेयर हैं। किस तरह से हिंदुओं ने क्या किया, किस तरह से मुस्लिमों ने क्या किया, मैं इसके डीप में नहीं जाऊंगी। मैं वर्तमान की स्थितियों की बात करूंगी। जब हुआ तब हुआ। आज भी आप इस चीज़ को समझिए कि तुलसीदास की किस जमाने में थे, मुगलों का शासन किस जमाने में था। आज भी आपकी माँ, दादियाँ, मामी, चाचियाँ, आपकी बहन बेटियों को ये कहते पीछे नहीं हटती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
तो वर्तमान में देखिए ना, आप इतिहास में क्यों जा रहे हैं? आप इतिहास में क्यों जा रहे हैं? बेशक तुलसीदास जी ने ये लाइन लिख दी कि नारी को पशु के बराबर खड़ा कर दिया, लेकिन हमारे कितने महापुरुष हैं जिन्होंने इस स्टेटमेंट को खारिज कर दिया, हमें पढ़ा दिया, हमें लिखा दिया, बात खत्म। उन्होंने हमारे लिए स्कूल के दरवाजे खोल दिए। आगे का काम हमें करना है, ना कि इन छोटी चीज़ों में उलझना है। और जो लोग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो इस बात को खारिज कर रहे हैं, लेकिन हम अब फटी जीन्स तक के मुद्दे नहीं उठाएंगे, हम अपनी बराबरी के मुद्दे उठाएंगे। पूनम जी, एक चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। इस चौपाई को लेकर बड़ा बवाल मच रहा है देश में। आप भी महिला हैं। हाँ, तो महिला ताड़न के अधिकारी हैं आप। तो इसमें नया क्या है? ये तो पहले से सभी लोग जानते हैं। अब नया क्या हो रहा है ये बताइए। नया इसमें कह रहे हैं कि ताड़न की जगह शिक्षा जोड़ दो उसमें आप। अरे उनके कहने से कुछ भी हो जाएगा क्या? ये सब बेवकूफ़ियाँ हैं और इन पर मुझे मात्र हंसी आती है, नथिंग एल्स। और मुझे भी लगता है कि लोगों को पता है, लोग जानते हैं डिक्शनरी नाम की चीज़, लोग जानते हैं गूगल नाम की चीज़। अगर कहीं भी ताड़ना का जो मीनिंग है वो शिक्षा होता तो लोग बेवकूफ़ नहीं है, तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण चीज़ों का कोई भी समर्थन नहीं करेगा। लेकिन जो गीता प्रेस वाले हैं उन्होंने चेंज किया इसको, वो काफ़ी साहित्य छापते हैं हिंदुओं का। मैं अपना प्रेस खोल लूँ, मैं कुछ भी छाप दूंगी तो वो रियलिटी थोड़ी ना हो जाएगी। करने दीजिए, उनका प्रेस है, वो कुछ भी छापें। लेकिन यही जो धर्म ग्रंथ है, ये तो मजबूती है हिंदू धर्म की, सॉरी सनातन धर्म की। हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि अगर हमें किसी पर राज करना है तो हमें कुछ ऐसी चीज़ों को मजबूती तो देनी पड़ेगी ना, ताकि हमें आने वाले टाइम यानी कि भविष्य में भी हम इसी तरह से राज कर सकें। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं केजरीवाल जी का बता देती हूँ। केजरीवाल जी दिल्ली में फ्री सेवा दे रहे हैं, हम महिलाओं को फ्री में हम बसों में सफ़र करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप सुनेंगे दिल्ली के लोगों से तो साफ कहते हैं कि महिलाओं का वोट कहीं नहीं गया, सिर्फ केजरीवाल जी को जाएगा क्योंकि वो फ्री में सफ़र कर रही हैं। तो इसका पीछे का मतलब मैं बता देती हूँ। केजरीवाल जी क्या चाहते हैं? केजरीवाल जी ये चाहते हैं कि इन केस इस बार मेरी सरकार चली भी जाती है लेकिन आगे दोबारा मेरी सरकार बन जाए, ये उसकी तैयारी है, ना कि महिलाओं को कोई सुविधा देने की तैयारी है। क्योंकि आप समझिए इस बात को, आज हम फ्री में सफ़र कर रहे हैं, कल को इनकी सरकार गिर जाती है, दूसरी कोई सरकार बनती है, सपोज कीजिए उन्होंने हमसे टिकट लेना शुरू कर दिया, तो हम क्या कहेंगे? अरे हमारा तो केजरीवाल ही सही था, हमारा तो केजरीवाल हमें फ्री में सेवा दे रहा था, हमें तो केजरीवाल ही लाना है। तो वापस से हमारा वोट कहाँ जाएगा? केजरीवाल के पास जाएगा। यानी कि केजरीवाल जी हमें सुविधा नहीं दे रहे हैं, वो अपना रास्ता साफ कर रहे हैं। तो कि गलती से अगर हमारी सरकार गिर भी जाए तो आगे वापस आने का हम अपना रास्ता साफ कर सके। अगर एक मिनट, अगर वाकई में इनको महिलाओं को सशक्त करना है, अगर वाकई में ये चाहते कि जनता को सुविधा मिले, तो वो हमारी सैलरी बढ़ाएं, हमें रोजगार दे। हम टिकट लेने को तैयार हैं। आप टिकट महंगी कर दो, आप हमारा रोजगार दे दो, आप हमारी सैलरी बढ़ा दो, हम टिकट लेंगे। अब हमें फ्री की सेवा देकर हमें गुलाम बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हमें अपने अधीन बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हमें मांगने वाला बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तो नाराज हो रही है सरकार, करोड़ों रुपए खर्च कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर। कहाँ खर्च कर रही है? कुछ स्टेटमेंट कुछ है? बड़े बड़े विज्ञापन छापते हैं मैम। बस विज्ञापन केजरीवाल ब्रांड एम्बेसडर बना रखे हैं। विज्ञापन छापने से कौन सा भला होता है? हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्टेटमेंट वहीं इनवैलिड हो जाती है जहां बेटी का रेप होता है। एक भी अगर आप न्यूज़पेपर उठाएंगे तो सैकड़ों में हर 10 मिनट में रेप हो रहा है। मैं कह रही हूँ एक भी सिंगल रेप हो रहा है तो आपकी स्टेटमेंट वहीं इनवैलिड हो जाती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ से बचा रहे हो आप? कहाँ से? मैं कह रही हूँ आज जितनी भी लड़कियों का रेप हो रहा है आप आंख बंद करके बैठे रहते हो। मैं कहती हूँ प्रधानमंत्री की बेटी का रेप हो जाए, प्रधानमंत्री की बहन का रेप हो जाए तो क्या करेंगे? चुप रह जाएंगे या इस स्टेटमेंट को बोलेंगे बेटी पढ़ाओ या बेटी बचाओ? मार दो वो भी ठीक है, आप रेप कर रहे हो। रेप जैसी सबसे बड़ी घटना आप सोच के देखो, आपकी बिना मर्जी के आपके शरीर के साथ क्या क्या करते हैं लोग, आप उसको कैसे सह सकते हो? मैं कहती हूँ एक रेप नहीं सहना चाहिए। आप यहाँ कितने रेप रोज सह रहे हो? क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो बेटियों को बचाने के लिए? लड़कियों की शरीर से इज्जत को मत जोड़िए। ये सबसे बड़ा पाप हमारा देश करता है, सबसे बड़ा पाप कि आप पूरी इज्जत का ठीकरा एक लड़की को दे देते हो, एक लड़की के शरीर को दे देते हो। अरे भाई लड़कियों का शरीर भी आपके शरीर जैसा ही है। जब इज्जत का ठीकरा आप लड़के के शरीर पर नहीं दे रहे हो तो लड़की के शरीर पर क्यों दे रहे हो? तो ये इज्जत वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। अब बात आती है सेल्फ रिस्पेक्ट की और अपने शरीर की। कल्चर ही ऐसा है देश में पूनम जी, कल्चर क्रिएट किया गया है। ये मेंटली लेवल पर जो भी दिल्ली में सरकार चल रही है, जो भी सेंटर में सरकार चल रही है, ये सारी ब्रेन गेम की चल रही है। फटी जींस पर महिलाएं आगे आ जाती हैं। आपको पता होगा आंदोलन हुआ था सीपी में। ये छोटी मोटी चीजों को आप अवॉइड कीजिए, ये हमारे मुद्दे नहीं हैं। फटी जीन्स पिज्जा बर्गर हमारे मुद्दे नहीं है।
आप समझिए इस चीज को। हमारे मुद्दे हैं बराबर का अधिकार। बराबर का अधिकार कैसा? मेरी मर्जी, मैं क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी, कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी, ये मेरी मर्जी होनी चाहिए। ऐसे जीवन की बात कीजिए, इस जीवन के मुद्दे की बात कीजिए, फटी जींस की नहीं। मैं मानती हूँ इस बात का। इसके पीछे का कारण है उनके अंदर बिठाया गया डर, और वो डर है घर के पुरुषों से ही बिठाया गया। और ये मैं यकीन से कह रही हूँ कि ये वो डर है जो सिर्फ धार्मिक महिलाओं के घरों में नहीं है, जो कि नास्तिक हैं, जो कि बुद्धिस्ट हैं, जो कि अम्बेडकरवादी हैं, उनके घरों का भी यही हाल है। उनके घर के पुरुष भी ये डरा करते। वो पुरुष जो भाई है, वो पुरुष जो पिता है, वो पुरुष जो बेटा है, वो किसी न किसी फॉर्म में अपनी माँ, बहन, भाभी, चाची, मामी को डरा कर रखता है। एक बाबा आ गए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, बहुत तूती बोल रही है, उनकी पर्चा देखते हैं सब कुछ बता देते हैं। वो चलेगी क्योंकि सरकार उनकी है। आप समझिए, जिनकी सरकार होती है, सरकार आंख बंद करके बैठी है, धर्म के नाम पर दंगे करवा रही है, सरकार हिंदू मुस्लिम करवा रही है, सरकार हिंदू धर्म चिल्ला रही है, सरकार हिंदुत्व चिल्ला रही है, सरकार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है। तो ऐसे टाइम पर ऐसे नमूने उछलेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे वो, डेफिनेटली बना तो नहीं पाएंगे, कोशिशें तो उनकी है ना। कल को मान लीजिए कि सरकार मुसलमानों की हो, तो मुसलमान लोग अपने लिए काम नहीं करेंगे। कल को अम्बेडकरवादियों की सरकार होगी तो वो अपने लिए काम करेंगे। ये जो अपना है ना, यही दिक्कत है। हमारा देश किसी एक धर्म का नहीं है। हमारे देश में डेमोक्रेसी है। सभी जो जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, सबके बराबर हित का सोचने वाला ही अच्छी सरकार होती है, जो सिर्फ अपना लेकर चल रही है। 70 साल में कांग्रेस की सरकार रही, कोई हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया। हाँ, अभी मैं एक ट्विटर पर वीडियो देख रही थी, मेरे को नाम नहीं पता, किसी ने बहुत अच्छी वीडियो शेयर की। ट्रेन में माता का जागरण चल रहा है। उसने सीधे से बोला, एक मुसलमान व्यक्ति था, सीधे से कहा अगर हम रोड पे नमाज पढ़ते हैं, वो तो शांति से पढ़ता है, वो किसी को पता भी नहीं चलता आपके आसपास कोई नमाज पढ़ रहा है, तो आप जेल में बंद कर देते हो। आप ट्रेन में हल्ला मचा रहे हो, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हो। ट्रेन में आने जाने वाले लोग, कोई पढ़ रहा है, कोई लिख रहा है, कोई सो रहा है, वहाँ पे कीर्तन करके आप उनको परेशान कर रहे हो, तब आपकी सरकार को नहीं दिखता, तब कुछ नहीं कहते। तो ये तो भेदभाव है, ये तो भेदभाव है, लिटरली सरकार की तरफ से होने वाला भेदभाव है ये तो। बिकॉज उनकी सरकार है, वो जो चाहेंगे वो करेंगे। वो तो मुझे भी जेल में डाल सकते हैं। जो सरकार है वो कर सकती है, उनके हाथ में पावर है। मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो आपके सामने बोल रही हूँ। उनका मन करेगा विदाउट रीजन वो मुझे भी जेल में डाल सकता है। वो बात अलग है कि संविधान के अनुसार मैं अपनी लड़ाई लड़ सकती हूँ। रही उस चौपाई की बात, तो मैं उसकी भी रियलिटी बता देती हूँ। देखिए, अभी साधन उपलब्ध हैं, सोशल मीडिया और गूगल के थ्रू आपके पास हर इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है। लेकिन जिस जमाने में ये चौपाई लिखी गई है, उस जमाने में इतनी सुविधाएं नहीं थी कि जन जन तक वो इन्फॉर्मेशन जाए, या फिर उस इन्फॉर्मेशन को कोई एक्सप्लेन करे। आप समझ गए इस चीज को? यानी कि चौपाई तो उसने लिख दी, लेकिन ये हर किसी को चौपाई नहीं पता है। आप हिंदू धर्म की लड़कियों पे सर्वे कर लीजिए, कितनी लड़कियों को पता है कौन है तुलसीदास, कितनी लड़कियों को पता है कि तुलसीदास ने क्या क्या लिखा है। वो मानेंगे ही नहीं। आप कितना भी बोल दीजिए वो हिंदू धर्म में है, वो पूजा पाठ कर रही हैं, वो झेल रही हैं, वो सब कुछ झेल रही हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ऐसा कुछ लिखा है। वो आपको ही दोषी कह देंगे, आप तो पता नहीं क्या क्या उठा के ला रहे हो। आप समझिए यहाँ पर चीजें कमजोर कर रहे हो। हाँ, वो बोलेंगे कि आप धर्म को, क्योंकि उनके दिमाग में बैठाया गया है माता, डर और भविष्यवाणियाँ और चमत्कार, ऐसी चीज़ें उनके ब्रेन में बैठा दी गई हैं, जिस उनको इतनी बुरी तरह से समझा दिया गया है कि आप झेलो। आपका धर्म है मेन झेलना, और आपने इसके ऊपर थोड़ा सा भी दिमाग लगाने की कोशिश की तो आप अच्छी लड़की नहीं हो, आप मर्यादा के बाहर हो, आप चरित्रहीन हो, आप बेशर्म हो, आपने शर्म हया का गहना उतार दिया। ऐसी घटिया वर्डिंग से उनका जो मनोबल है वो डाउन कर देते हैं, और उनको वहीं पे बैठा देते हैं जहाँ से वो उठने की कोशिश कर रही थी। तो ऑल अबाउट ये ब्रेन गेम है। ब्रेन गेम को समझना पड़ेगा तभी। एक आखिरी सवाल आपसे पूनम जी, मोहन भागवत ने कहा है कि जो जातियाँ हैं ना, पंडितों ने बनाई हैं। हाँ, तो बनाई है तो आगे पूछिए। ये सच्ची बात है क्या? डेफिनेटली ये सच्ची बात है। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अब जाके उन्होंने ऐसा क्यों बोला। क्वेश्चन ये होना चाहिए, देखिए मोहन भागवत जी बोलते हैं कि जाति व्यवस्था का निर्माण जो है किसी भगवान ने नहीं किया है, वो पंडितों ने किया है। चलिए ठीक है, मान लिया ना आपने, आप हमें बोल क्यों रहे हैं? आपने मान लिया, अब उस गलती को सुधारिए। आप पंडितों से सवाल जवाब कीजिए। गीता प्रेस सुधारेगी ना? हैं? गीता प्रेस सुधार देगी। गीता प्रेस नहीं, वो उनको खुद सुधारना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने खुद एडमिट किया है इस लाइन को कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है। तो पंडितों से सवाल करें, वो सुधार करें। और जाति व्यवस्था की वजह से जितने लोगों को प्रॉब्लम हुई है, जितने लोगों के ऊपर अत्याचार हुए, उन सबको हर्जाना दे, उन सबको न्याय दिलाए। आज भी आज देश में इस मिनट पर भी कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था हो रही होगी, जाओ उनको रोको और बराबरी में शादियां करो, अपनी बेटियां दो। आप
आप अपनी बेटियां छोटी जातियों में दो ना। अगर आप मानते हो कि पंडितों ने बनाया और उन्हें गलत किया तो करो अपनी बेटियों की शादी शूद्रों से, तब मानेंगे कि हाँ आपने स्टेटमेंट दी है और आपने एडमिट किया है।